तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। एकदम बढ़िया। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे। और आपकी जो पढ़ाई है, एग्ज़ाम तो नज़दीक है और एग्ज़ाम के प्रेशर के कारण तो अच्छा चल ही रहा होगा, है कि नहीं? क्योंकि प्रेशर में क्या नहीं होता है भाई, है ना? तो ठीक है, प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है। एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से करने हैं। तो भाई, अभी जो हमारा सेशन चल रहा है, तुमको भी पता है और मुझे भी पता है क्या चल रहा है। सर, लीनियर इक्वेशन चल रहा है। और लीनियर इक्वेशन के सेशन में हम लोग बहुत चीज़ें पढ़ाई किए, एकदम बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक की बात की। हालांकि आप वीडियो नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, है कि नहीं? आपको फील आ जाएगा कि एडवांस कहाँ तक होता है। खैर, आज की क्लास की बात करेंगे। और अभी जो हमारा क्लास चल रहा है, स्क्रीन पे दिखा थंबनेल में कुछ दिखा? हाँ, दिख गया होगा क्या? लीनियर इक्वेशन आर एस अग्रवाल एक्सरसाइज 3D। और एक बात सुनो ध्यान से, 3D में हम लोग 14 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज का जो क्लास है 15वें क्वेश्चन से। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलो आज की क्लास उसी एनर्जी के साथ क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है। और आज जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे, देखो सीबीएसई का लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2010 में पूछा है। वाह, मजा आ गया। 2000 कंपार्टमेंटों में पूछा है और 2003 में पूछा है। मतलब आज का जो क्लास है, मैं तो ये बोलूंगा कि तुम जितने बच्चे को जानते हो सबको शेयर कर दो देखने के बाद, क्योंकि सबको आज क्लास की जरूरत है। और इसलिए आज पूरा एनर्जी के साथ रहिए। और पढ़ने का आपको हम रूल सिखाया है। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, मेरे साथ साथ आप भी सॉल्व कीजिए। आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, आप खुद को चेक कीजिए। तो खैर, देखो, क्वेश्चन से फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच each of the following system of linear equations has infinite number of solution। सर, आप क्या पढ़ दिए? अल्टीमेटली क्या है भाई मेरे? वैल्यू ऑफ के चाहिए। किसका वैल्यू चाहिए भाई मेरे? के का वैल्यू चाहिए, जिसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे, तुमको हम क्या पढ़ाए हैं कि यदि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आप बोलोगे सर, इसमें आप मुझे ना तीन बातें बताए थे। पहले बता दे सर, यूनिक सॉल्यूशन। आप बोलोगे हाँ जी सर। सर, दूसरी बात आप पढ़ाए थे, यूनिक के बाद बोलो सर, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और तीसरी बात है सर, आप पढ़ाए थे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। अच्छा, एक बात बताओ प्यारे, यूनिक सॉल्यूशन में क्या पढ़ाए थे? सर, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आप लोग मजा आ गया। इनफाइनाइट में क्या पढ़ाए थे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग हाँ जी सर। नो सॉल्यूशन में क्या पढ़ाए थे सर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे a1 b1 c1 क्या है आपको पता है ना? x और y क्या है पता है ना? आप लोग हाँ जी सर। अच्छा बताओ, a1 b1 c1 ये क्या है? आप लोग सर, ये जो a1 और b1 है, फर्स्ट इक्वेशन का, जैसे a1 जो है फर्स्ट इक्वेशन का कोफिशिएंट ऑफ x है, वैसे ही ये टू सेकंड इक्वेशन का किसका कोफिशिएंट है भाई? x का कोफिशिएंट है। क्या आपको ये सब बात आती है कि नहीं? आप लोग हाँ जी सर, यहाँ पे आती है। बट इन दिस केस क्या है ना भाई मेरे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशन? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। और हम जानते हैं, हम नहीं तुम भी जानते हो, मोदी जी भी जानते हो, राहुल गांधी भी जानते हैं कि इनफाइनाइट मैनी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब हाँ जी सर। और जब तुम इतना जानते हो तो आज की क्लास में तो तुमको मजे आ जाए। अब सुनो, फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। बोल रहा है के का वैल्यू निकालना है। तो अल्टीमेटली देखो, मेरे पास स्पेस की कमी है, हम कैलकुलेशन में शॉर्ट करना चाहेंगे। आप ध्यान से देखिएगा। तो 15 का यदि हम सॉल्यूशन देखें, तो अल्टीमेटली मेरे को क्या निकालना है? के का वैल्यू निकालना है। के का वैल्यू में क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखिए, फॉर इनफाइनाइट फॉर इनफाइनाइट
नंबर ऑफ सॉल्यूशन। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? तुम बोलेगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन में होता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग एकदम सही बात है। अच्छा एक बात बताओ, a1 कितना है? अच्छा यहाँ पे a1 ये ध्यान रखना, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। क्योंकि बार बार इस चीज को एक्सप्लेनेशन करना मुझे बुरा लगेगा, क्योंकि तुम गधे नहीं हो, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो। A1 B1 C1 A2 B2 C2 क्या तेरे को पता है ना? अब बोलेगा हाँ जी सर। अच्छा A1 कितना है? तो आप बोलोगे सर A1 है 2। A2 कितना है सर? तो K माइनस 1। B1 कितना है? तो 3। B2 K प्लस 2। C1 7 और C2 3K। अच्छा एक बात बताओ, आपको हमने पढ़ाया था इफ A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C, यदि A बराबर B बराबर C है तो यहाँ पे क्या हो सकता है? हेयर आइदर A इज इक्वल टू B होगा, A B के बराबर होगा, B इज इक्वल टू C होगा, या A इज इक्वल टू C होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम होगा। तो एक बात बताओ, यहाँ ये इसके बराबर ये इसके बराबर, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 2 अपॉन K माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन K प्लस 2। ये पहली बात है। आप बोलोगे हाँ जी सर। दूसरी बात है सर ये भी तो लिख सकते हैं कि 3 अपॉन K प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 का K। आप बोलोगे हाँ जी सर। आपने यहाँ पे क्या किया है, ये इसके बराबर और इसके बराबर आपने दो इक्वेशन लिखने की कोशिश की है। हम बोलेंगे हाँ जी एकदम आप सही समझ रहे हो। जब आप सही समझ रहे हो प्यारे बच्चों, तो बताओ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, ध्यान से देखना, गुना तुमको आना चाहिए, बोर्ड पे देख। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कितना आएगा? सर 2K प्लस का 4 इज इक्वल टू 3K और माइनस का 3, क्रॉस गुना कर दिए। अच्छा एक बात बताओ, हम चाहते हैं यहाँ से K का वैल्यू निकालना, तो हम लिख सकते हैं 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 3K माइनस का 2K। क्या किए? K वाले को एक साथ और कांस्टेंट वाले को एक साथ। 7 इज इक्वल टू K। K का वैल्यू क्या आ गया भाई मेरे? 7 आ गया। कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन को चेक कीजिए, देखिए 2K 4 3K 3K वाले को एक साथ लिए तो K आ जाएगा और ये माइनस हो जाएगा तो प्लस में आएगा, तो सर K का वैल्यू आ गया 7। फर्स्ट केस में 7 आया है, लेकिन सेकेंड केस में भाई मैंने सॉल्व करेंगे। सेकेंड केस में सॉल्व करो तो 7K प्लस 14 इज इक्वल टू कितना? अरे 9 का K। अब लोग हाँ जी सर। अब एक बात बताओ, ये प्लस उधर जाएगा तो सर माइनस में 14 इज इक्वल टू 9K माइनस 7 कितना? 2K 14 7 इज इक्वल टू K। अच्छा एक बात बताओ, हम दोनों को सॉल्व किए, क्या वैल्यू आया? अब सर K का वैल्यू अपने को 7 आया है, तो निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ K। तो देखो हेयर, हम ग्रीन मार्कर से लिखते हैं, आप भी ग्रीन ग्रीन हो जाइएगा हरे भरे। तो लिखो हेयर हेयर K इज इक्वल टू 7, क्योंकि ये फर्स्ट है ये सेकेंड है और दोनों कंडीशन में K कितना आया है? सर 7 आया है। तो इन दिस केस K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई मेरे? 7 हो जाएगा। आप बोले सर इतना आसान सॉल्यूशन था, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है। अरे तेरे को विश्वास होगा भाई मेरे, देखते जा। K का वैल्यू कितना आ गया भाई मेरे? 7। सेकेंड क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट किया जाएगा, ध्यान से देखना। तो सेकेंड क्वेश्चन हम इधर बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखो 10 में पूछा था, कितना आसान क्वेश्चन है। अब हाँ देख लेते इसे। तो यहाँ भी अल्टीमेटली K का वैल्यू ही निकालने हैं, और है क्या? फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। दिख रहा है ना क्या होता है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन में? हम लोग क्या सर बकवास की बात आप पूछते रहते हैं, चुपचाप लिख लीजिए। हम बोले ये भी सही है तुम्हारा कहना। अब बता A1 कितना है? सर K अपॉन 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2K प्लस 1 इज इक्वल टू 7K प्लस 1। अब लोग मजा आ गया गुरुजी, मजा आ गया। आप एक एक करके सॉल्व कर दीजिए ना। तो यहाँ से हम दो बातें लिख सकते हैं कि गुना कर कितना? 2K प्लस 2
इज इक्वल टू 3/9 इज इक्वल टू 2k+1 अपॉन 7k+1। तो यहाँ से दो केसेस लिखे जा सकते हैं। पहला केस देखो कौन सा केस है सर, k अपॉन 2k+2 इज इक्वल टू 3/9। अब बोलोगे हाँ जी सर। दूसरा केस क्या है 3/9 इज इक्वल टू 2k+1 और 7k+1। अच्छा एक बात बताओ, क्रॉस गुना कर सकते हैं? आप लोग हाँ जी सर कीजिए ना। जब क्रॉस गुना करेंगे तो कितना आएगा सर 9k इज इक्वल टू 6k प्लस का 6। आप लोग ये भी सही है। अच्छा एक बात बता, 9k माइनस हम 6 के बराबर 6 लिखने में विश्वास रखते हैं आप लोग? बिल्कुल। कितना आया 3k इज इक्वल टू 6, k इज इक्वल टू 2। सर यहाँ से k का वैल्यू कितना है सर 2 आया। अब यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 17 का 21 के प्लस 3 इज इक्वल टू 18 के प्लस का 9। अब लोग क्या बात है। अच्छा एक बात बता, 21 के इधर है 18 के इधर है, 18 प्लस इधर में आ जाएगा तो माइनस में, 21 में से 18 गया सर 3 का k इज इक्वल टू 9 प्लस में 3 इधर जाएगा माइनस में क्या 6, तो k इज इक्वल टू 2। अब बताओ दोनों केस में k कितने वैल्यू है? अब लोग सर दो वैल्यू है तो लिखो हेयर, हेयर k इज इक्वल टू कितना 2। बताओ कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 जो सीबीएसई 2003 के शायद कंपार्टमेंटल में नहीं 2003 में पूछी थी। यहाँ भी अपने को k का वैल्यू ही निकालने हैं। जब k का वैल्यू निकालने हैं तो निकाला जाएगा। अच्छा बताओ k का वैल्यू निकालने आप लोग हाँ जी सर क्या है फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, फॉर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन IMS। ओके क्या होता है मेरे A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। आप लोग हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ A1 कितना है? तो सर क्या पूछते हैं k-3/k इज इक्वल टू B1, 3/k C1 k/12। यहाँ से दो इक्वेशन लिखी जा सकती है। पहला k-3/k इज इक्वल टू 3/k, दूसरा 3/k इज इक्वल टू k/12। अब लोग वाह मजा आ गया। अच्छा एक बात बता, मजा तो आ गया ठीक है, कैसे के कैंसिल? अब लोग हाँ जी सर क्या है ना कैंसिल कर दे रहे हैं। तो k-3 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू 3 रह जाएगा तो सर 6। एकदम सही बात है। दूसरा देखो k² इज इक्वल टू 36, k इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब k एक बार 6 होगा एक बार माइनस 6 होगा। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे बुद्धि और विवेक का यूज होने वाला है। आपके पास बुद्धि भी है विवेक भी है, धैर्य है कि नहीं मुझे नहीं पता। खैर अब बताओ, पहला इक्वेशन बोल रहा है कि नहीं k6 होगा, दूसरा बोल रहा नहीं k6 भी होगा माइनस 6 होगा। दोनों को कंक्लूजन में क्या लिख सकते हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे, है कि नहीं? यदि पंचायत लगती है तो सर्वसम्मति वाला फैसला लिया जाता है जो दोनों को पक्ष में है कि नहीं? यहाँ बोल रहा है पहले क्वेश्चन k6 है, दूसरा बोल रहा है k6 भी और -6 भी है। ये तो नहीं बोल रहा है ना कि k-6 है। जब ये नहीं बोल रहा है 1 और 2 से हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं? लिखो इसको 1, इसे लिखो 2, लिखो फ्रॉम फ्रॉम 1 एंड 2 k इज इक्वल टू 6 जो दोनों में आता हो। तो उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों ये 15, 17 और 20 क्वेश्चंस जो है आपको पूरा क्लैरिटी के साथ क्लियर रहा होगा। और क्या जो बचे क्वेश्चंस हैं तुझे खुद लगाने हैं जिसे हम ड्रॉप आउट कर दिए। चलिए नोट कीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चंस की। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों पिछले स्लाइड में आपको मजा आ गया होगा और इस स्लाइड में भी मजा आने वाला है क्योंकि क्वेश्चन मजेदार है और पढ़ाने वाले लोग मजे हैं और पढ़ने वाले लोग मजे से पढ़ रहे हैं। तो भाई क्या कर रहा है इस क्वेश्चन, तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, पॉइंट टू बी नोटेड मिलोड। ए एंड बी के वैल्यू निकालने हैं फॉर विच each of the following equations system of linear equations has infinite number of solutions। कहने का मतलब क्या है, हमारे पास इक्वेशंस है, दो इक्वेशंस है जिसके सॉल्यूशंस इनफाइनाइट है। तो इस कंडीशन में आपको मेरे प्यारे बच्चों ए और बी का वैल्यू निकालने हैं।
आप बोलेंगे हाँ जी सर, करें स्टार्ट, हो जाए तैयार? आप बोलेंगे एकदम। तो आप बताओ हेयर, अपने को निकालना क्या है भाई मेरे? तो सर ए का वैल्यू क्या होगा एंड बी का वैल्यू क्या होगा? आप बोलोगे सही। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे ए वन क्या है? एक सेकेंड, ए वन कितना है? आप बोलोगे सर ए माइनस वन। बी वन सर थ्री, सी वन टू, सी टू बी टू, बी टू वन माइनस टू बी और ए टू सिक्स। आप लोग एकदम सही बात है। तो क्या है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, नोट इट। तो फॉर इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होते हैं? आप बोलोगे सर ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। हम बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, ए वन कितना है? सर ए माइनस वन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन माइनस का टू बी इज इक्वल टू टू अपॉन टू। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बार इसे और इसे इक्वेट कर दूं, दूसरी बार मैं इसे और इसे इक्वेट कर दूं, तो क्या लिख सकते हैं सर? तो आप लोग सर ए माइनस वन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन माइनस का टू बी, और इसे लिख सकते हैं थ्री अपॉन वन माइनस टू बी इज इक्वल टू टू अपॉन का टू। शायद यहाँ टू अपॉन का टू नहीं, यहाँ भाई मेरे सिक्स होना चाहिए, सिक्स। यहाँ पे कितना होगा भाई मेरे? सिक्स। कैलकुलेशन मिस्टेक है। अब इसे सॉल्व करेंगे भाई मेरे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो। तो टू माइनस फोर बी इज इक्वल टू एटीन। अब लो बिल्कुल, तो माइनस का फोर बी इज इक्वल टू एटीन माइनस का टू। तो माइनस का फोर बी इज इक्वल टू सिक्सटीन, तो बी इज इक्वल टू सर माइनस का फोर। सर बी का तो वैल्यू आ गया, ए का वैल्यू, तो इसे आप सॉल्व करो भाई मेरे। बी का वैल्यू आया माइनस का फोर, तो ए माइनस वन अपॉन सिक्स इज इक्वल टू थ्री अपॉन वन। यहाँ माइनस फोर पुट करेंगे तो वन माइनस टू इंटू माइनस फोर। अब बिल्कुल, ए माइनस वन अपॉन सिक्स थ्री अपॉन वन माइनस माइनस प्लस का एट। देखो स्पेस कमी है, आठ है एक, नौ, इधर गुना करेंगे तो नाइन ए माइनस नाइन इज इक्वल टू एटीन। अब बताओ नाइन ए इज इक्वल टू, नौ माइनस उधर प्लस में, तो सत्ताईस, तो ए इज इक्वल टू थ्री। अब लोग वाह, तो ए का वैल्यू कितना आया? तो आप लोग सर हेयर 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 ए इज इक्वल टू थ्री, बी इज इक्वल टू माइनस का फोर। क्या बहादुर, तुम बताओ यहाँ ए और बी के वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत? तुम बोलोगे नहीं गुरुदेव कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है भाई मेरे, तो बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बोलेंगे हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या मजे की बात है, यहाँ भी ए और बी का ही वैल्यू चाहिए। तो यहाँ भी ए का वैल्यू क्या होगा, बी का वैल्यू क्या होगा, लेकिन है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो लिखिए फॉर इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है भाई मेरे? ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू। आप बोलोगे हाँ जी सर। अच्छा एक बात बताओ बहादुर, यहाँ ए वन कितना है? तो बोलोगे सर टू अपॉन ए प्लस बी प्लस का वन इज इक्वल टू थ्री अपॉन ये लिखो ए प्लस टू बी प्लस का टू इज इक्वल टू सी वन कितना है? बोलोगे सर सेवन अपॉन फोर इंटू ए प्लस बी और प्लस का वन। ये खतरनाक है, जब खतरनाक है तो खतरनाक काम कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दो इक्वेशन, पहला टू अपॉन ए प्लस बी प्लस वन
इज इक्वल टू 3/a प्लस 2b प्लस का 2। दूसरे बात ये लिखा जा सकता है प्यारे बच्चों, 3/a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 7/। यहाँ ध्यान दो, 4 में a से मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे सर 4a प्लस 4b और प्लस का 1, क्या इसे दो इक्वेशन बनाया जा सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और इंटरेस्ट लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर करेंगे तो 3a प्लस 3b प्लस 3 इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई करें 2a प्लस 4b प्लस का 4। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब देखो ध्यान से, 2a इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, 3 में से 2 गया सर 1 a, अब 4 भी इधर आएगा सर माइनस का b इज इक्वल टू 3 इधर जाएगा a माइनस b इज इक्वल टू 1। देखो कैलकुलेशन कितना अच्छा है। अब इसे सर क्या लिख सकते हैं? तो आप बोलोगे सर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 12a प्लस 12b प्लस 3 इज इक्वल टू 7a प्लस 14b प्लस का 14। अब बताओ 7 प्लस इधर जाएगा तो माइनस में, तो 12 में से 7 गया तो सर 5a, 12 भी इधर प्लस में, इधर ही 14 है तो माइनस में कितना, माइनस का 2b इज इक्वल टू। अच्छा भाई एक बात बताओ, इज इक्वल टू 3 इधर प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, तो 11 3 14। ठीक है ना? ठीक है ना? ठीक है, ठीक होना चाहिए। अब बताओ ये दो को सॉल्व करने हैं, क्या करें? दो काम कर सकते हैं, या इसको 2 से गुना कर देंगे या यहाँ से a का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। चलो इलिमिनेशन मेथड सीखा है तो इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2। देखो समझदारो समझो, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a माइनस 2b इज इक्वल टू 2। आप बोलोगे बिल्कुल सर। अच्छा एक बात बताओ, ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, अब इसे लाएंगे तो 5a माइनस 2b इज इक्वल टू 11। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब बताओ ये कभी कटेगा? आप बोलोगे नहीं कटेगा। कब कटेगा? जब तक साइन चेंज ना करें। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, अब प्लस है तो माइनस, ये तो कैंसिल। अब बताओ कितना आया, माइनस का 3a इज इक्वल टू माइनस का 9, तो a इज इक्वल टू 3। तुम बोलोगे सर आप तो गजब कर दिए। गजब हम नहीं की है, गजब समझने वाले तुम हो तो इसलिए गजब कर दिए। अब b का वैल्यू निकालना है। देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, अच्छे से देखना, फ्रॉम इक्वेशन 1 कितना है भाई मेरे, ध्यान से देख, a माइनस बी इज इक्वल टू 1 और a 3 है, 3 माइनस बी इज इक्वल टू 1, इधर जाएगा तो 2 इज इक्वल टू b। तो हेयर हेयर a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या समझ रहे हो? मजाक है? नहीं, प्रैक्टिस है और कैलकुलेशन है, आप इसे खुद करना। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे, क्या इंतजार करें किसी का। वीडियो तो आप लोग शेयर करते नहीं हो, शेयर कीजिए। और देखो भाई, ये 2003 में क्वेश्चन पूछा, 2002 के कंपार्टमेंटल में पूछा, और ये भी 2021 सीबीएसई में पूछ चुका है। तो यहाँ भी किसका वैल्यू निकालना है? तो अल्टीमेटली ए का ही वैल्यू चाहिए और बी का ही वैल्यू चाहिए। आप लोग हाँ जी सर, क्या है कंडीशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, फॉर आईएमएस इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्या जानते हो बोलो? तो सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अच्छा एक बात बता तू मेरे को, a1 अपॉन a2, तो a1 कितना है 2, a2 2a, 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 7 अपॉन 20 का 8। कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो आसान करने के लिए आसान तरीके से काट देंगे, तो गुस्सा होंगे। खैर कोई बात नहीं है, हो जाने दो। 1 और 4, 2 से 2, चलो तो क्या लिखेंगे, 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। अच्छा एक बात बता, यहाँ से दो बातें लिख सकते हैं। पहली बात, इससे इसे बराबर कर दे, 1 अपॉन a इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। दूसरी बात है 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू 1 अपॉन का 4। अच्छा बता, क्रॉस गुना करेंगे तो a इज इक्वल टू 4,
आसान भाषा में आसान आंसर। अब बोलोगे हाँ जी सर। इधर देखो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 12, ए आया 4, 4 प्लस बी इज इक्वल टू 12, तो बी इज इक्वल टू 8, तो हेयर a इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 8। बताओ कोई दिक्कत नहीं ना हुआ होगा? कितना आसान है, कितना मस्त है। उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। इससे भी टॉप क्वेश्चन लाने जा रहे हैं और बनाएंगे हम तो मिल के अगले स्लाइड में। तब तक इसे नोट करो। जी हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, वाह, फिर क्वेश्चंस। हाँ जी, क्वेश्चंस में क्वेश्चन, अट्टावर्तोर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है 27, 29 और 23, जिसमें दो क्वेश्चन सीबीएसई 8 और 9 में फिलहाल ही पूछा था, और ये 27 तो पूछा नहीं है। क्वेश्चंस क्या है सर? क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के विच इच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। कंडीशन चेंज हो गया है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा एक बात बताइए भाई मेरे, नो सॉल्यूशन कब होता है? तो आप बोलोगे सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप बोलोगे हाँ जी। तो अल्टीमेटली क्वेश्चन 27 में अपने को लिखना है, निकालना है के का वैल्यू क्या होगा। कंडीशन है हैज नो सॉल्यूशन, तो लिखिए फॉर नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होता है भाई मेरे? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग हाँ जी सर a कितना है? तो k अपॉन, सॉरी 8 अपॉन k इज इक्वल टू 5 अपॉन 10 इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 15। तो सॉल्व करेंगे इसे, इसे सॉल्व कीजिए तो लिख सकते हैं 5k इज इक्वल टू 80, तो k इज इक्वल टू 16 25 80, 16। इसे इसे सॉल्व करेंगे तो 8 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू 9 अपॉन 15, तो 9k इज नॉट इक्वल टू 15 7 105 15 8 120, तो k इज नॉट इक्वल टू 120 अपॉन का 9, 3 3 9 3 चौके 12 40, तो k इज नॉट इक्वल टू 40 बटा 3। तो यहाँ पे बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो बताओ k का कितना वैल्यू होगा जिससे इस इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होगा। तो लिखिए हेयर हेयर k इज इक्वल टू 16 हैज द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। मतलब सर k इज इक्वल टू 16 पे ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका नो सॉल्यूशन होगा। आप लोग सही बात है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो सीबीएसई 2008 में पूछी है। तो यहाँ भी अपने को k का ही वैल्यू चाहिए। जब k का वैल्यू चाहिए तो आप एक बात बताओ यहाँ पे फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन में सर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मतलब सर 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन k। आप लोग सही बात है। मतलब एक बार इसे इसे सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 6, सॉरी इसे इसे सॉल्व करेंगे 3 अपॉन 6 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन k और 1 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू -5 अपॉन k। बताओ 3k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 30, तो k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10। तो सही बात है। इसे सॉल्व करेंगे k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10। मतलब कि सर यहाँ k का जो वैल्यू है वहाँ माइनस का 10 नहीं होना चाहिए। लिखिए हेयर हेयर k इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10। तो माइनस का 10 ना होगा इसका मतलब ये है इसे छुड़ाकर सारा वैल्यू होंगे। तो लिखो हेयर ऑल द वैल्यू ऑफ
के आर पॉसिबल एक्सेप्ट एक्सेप्ट के इज नॉट इक्वल टू माइनस का 10। आप लोग एकदम सही बात है सर, क्लियर है भाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 की। अच्छा एक बात बताओ, 30 क्वेश्चन क्या है सर? यहाँ भी तो के ही वैल्यू निकालने हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन क्या फॉर नो सॉल्यूशन, फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है सर? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। आप लोग यहाँ जी सर a कितना है सर? k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 k। आप लोग यहाँ जी सर, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से दो इक्वेशन लिख सकते हैं, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k और 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। अब लोग हाँ जी सर, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ के स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो के इज इक्वल टू प्लस माइनस 6, मतलब प्लस में भी 6 और माइनस में भी 6, बट इन दिस केस देखो भाई मेरे, कैसे कहे कैंसिल, 3 इज नॉट इक्वल टू के माइनस 3। अब दोनों तरफ क्या करो, 3 ऐड करो, तो 3 ऐड करेंगे तो 3 प्लस 3 इज नॉट इक्वल टू के माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल, 6 के इज नॉट इक्वल टू के इज नॉट इक्वल टू 6। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे एक बोल रहा है के 6 के बराबर नहीं है और यहाँ बोल रहा है के प्लस माइनस 6 दोनों के बराबर है, इससे कंक्लूजन क्या निकलेगा कि जो हमारा के का जो वैल्यू है के इज इक्वल टू माइनस का 6 होगा, ये 1 है और ये 2 है। अब तुम ही सोचो ना, ये बोल रहा है के का जो वैल्यू है प्लस माइनस 6 दोनों होना चाहिए, और ये बोला ना के 6 को छुड़ा के होना चाहिए, तो क्या ये जो के का वैल्यू इसी क्वेश्चन से आया कि नहीं? तो क्या इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं? आप लोग हाँ जी सर बिल्कुल करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो दोनों इक्वेशन से हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन, शायद ये मार्कर नहीं चल रहा है, कंक्लूजन, कंक्लूजन ये लिख सकते हैं के का जो वैल्यू है मेरे वो -6 ही होगा, ठीक है, के इज इक्वल टू -6 होगा। तो आप लिख दीजिएगा लैंग्वेज में जो लिखना होगा। क्या बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हुआ? नहीं होना चाहिए। तो खैर क्लास समझ में आ ही रहा है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तब तक आप इसे नोट करो। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों 31 क्वेश्चंस क्या कह रहा है भाई मेरे, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का ही वैल्यू निकालने हैं, दिस सिस्टम ऑफ गिवन इक्वेशन हैज ए नॉन जीरो सॉल्यूशन। तो याद रखिए फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन क्या होता है भाई मेरे, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। ये बातें हमने आपको थ्योरी में पढ़ाई थी। ये कितना है सर, 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू -3 अपॉन k, तो 5k इज इक्वल टू माइनस का 6, तो k इज इक्वल टू -6 अपॉन 5 लिखिए। हेयर हेयर रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू -6 अपॉन 5। उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों आपको ये क्वेश्चंस समझ में आई होगी, क्योंकि आप जानते हैं इस बात को, फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए के का जो वैल्यू होता है, सॉरी फॉर नॉन जीरो सॉल्यूशन के लिए a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है प्यारे बच्चों, ठीक है। इससे हमने के का वैल्यू निकाल दिया। तो बताओ आज का क्लास कैसा लगा? मजेदार, एनर्जेटिक लगा होगा। अब सुनो मेरे कुछ इंस्ट्रक्शन। पहला इंस्ट्रक्शन, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपको पहली बात ये समझ में आनी चाहिए कि वीडियो के नीचे आप जाइएगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से हमारे क्लास को जो भी पीडीएफ नोट्स होते हैं वहाँ अवेलेबल होते हैं, है कि नहीं? दूसरी बात भाई मेरे, शेयरिंग इज केयरिंग, वीडियो शेयर कीजिए। आपको इसका मीनिंग पता होगा, शेयरिंग इज केयरिंग का मतलब क्या होता है, शेयर कीजिए अच्छा ही होगा। बताओ इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करा रहे, कितने मजे की बात है। तीसरी बात, टाइम बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो चलिए आज फिर विदा लेते हैं एक छोटी सी मुस्कान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बड़ा थैंक यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और क्वेश्चंस लगाते रहिए और दुआ में याद रखिए।